हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचपीएससी का जो पीजीटी फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, तो ये कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट मुझे ऐसे मिली है जिसमें स्टेटमेंट में ये एरर है, भले ही इसका आंसर सही दिया हुआ है। तो टाइपो एरर कह सकते हैं आप। इस क्वेश्चंस को स्टेटमेंट के बेस पे चैलेंज कर सकते हैं। तो मुझे दो क्वेश्चंस ऐसे मिले हुए हैं जिनको मुझे क्रॉस चेक करने के लिए बोला गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन +26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी से आपने आइडिया लगा लिया होगा, ये आपकी फ्यूज़न रिएक्शन है। फिशन में आपकी 10 टाइम्स के अराउंड ज़्यादा होती है। तो लेकिन आप देख सकते हो रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 4 प्रोटॉन, ये है 4 जो है टोटल एटॉमिक मास है 4 है। यहाँ से आप क्या है 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स -2 हो गया, देखेंगे आप। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन होना चाहिए था, E+1 होना चाहिए था। तो यू कैन से, यहाँ से आप बोल सकते हैं रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, सो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पॉजिट्रॉन, सो फ्यूज़न इज़ फर्स्ट। जो है ऑप्शंस तो करेक्ट है, लेकिन जो है रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही रॉन्ग हुई। यहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए था। तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ ऐसे ही। Yes, internal energy of n moles of gas is given by E is equal to 3/2 nRT minus A by V, where V volume of the gas at temperature T and A positive constant. आगे क्वेश्चन था, 1 mole of the gas in the state T1 से V1 is allowed to expand adiabatically into vacuum to a final state T2 to V2. The temperature T2 is। जब मैंने इसको सोल्व किया है तो मेरे पास इसमें थर्ड ऑप्शन आंसर में भी गिवन है और यही आ रहा है, लेकिन आर जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसमें जो ऑप्शंस हैं आप बोल सकते हो कि ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ मेरा आंसर आ रहा है 2A/3R। मैं सोल्व करके भी दिखाने जा रही हूँ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में फिर एरर है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। जिस किसी को भी इसके मार्क्स नहीं मिले हुए उसको ये बेनिफिट मिल सकता है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रही हूँ। सिंस गैस इज एडियाबेटिकली एक्सपेंडिंग इनटू वैक्यूम, दैट इज़ फ्री एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो है एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो टोटल हीट एक्सचेंज क्या रहेगी 0, ΔH 0, और एक्सटर्नल प्रेशर जो है गैस पर वो जो है 0 है, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, एडियाबेटिकली फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम वर्ड की वजह से। तो यहाँ पे वर्क डन 0 है, और आपके पास जो है हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो वर्क डन भी 0 है, तो ΔH 0 था, ऐसे ही ΔU भी क्या रहेगा 0 रहेगा। तो आपके पास U1 इज इक्वल टू क्या रहनी चाहिए, U2 रहनी चाहिए। तो U1 मेरी बन गई 3/2 nRT1 माइनस A/V1, जो कि T1 और V1 पर है। U2 मेरी बन गई 3/2 nRT2 माइनस A/V2। तो यहाँ से आपको T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 3/2 nRT2 इक्वल टू 3/2 nRT1 माइनस A/V1 प्लस A/V2। 3/2 nRT2 इज इक्वल टू 3/2 nRT1 प्लस A कॉमन है 1/V2 माइनस 1/V1। जब मैं T2 की वैल्यू निकालने जा रही हूँ तो आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों। 3/2 nR को इधर ले जाइए, दैट इज़ इक्वल टू ये 3/2 nR मैंने जब इससे डिवाइड किया दैट इज़ T1 प्लस A/3/2 nR डिवाइड किया तो 2/3 बन गया, A/nR 1/V2 माइनस V1। तो आंसर में क्या गिवन है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस के लिए मुझे कैलकुलेट करना था। तो T2 इक्वल टू T1 प्लस 2A/3R, एन क्या है 1 इंटू 1/V2 माइनस V1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R मेरा न्यूमरेटर में है इंस्टेड ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, यू कैन से। बाकी अगर मेरा R न्यूमरेटर में है इसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को दिया है, और बाकी ठीक है तो इसका थर्ड ऑप्शन दिया है, आना यही चाहिए, बस R आपका डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल 100% चैलेंज कर सकती हैं। तो 2 क्वेश्चन अभी तक मुझे जो मिले थे, क्रॉस चेक के लिए बोला गया था कि मैम इस क्वेश्चंस को देखिए आप। तो ये मैंने अगर चेक किए हैं तो ये क्वेश्चंस का 100% जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी क्वेश्चंस डालती रहूँगी। कल तक का आपका चैलेंजिंग का टाइम है, तो आप जल्दी से इसको चैलेंज कीजिए। थैंक यू।